जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं हैं, मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं। यह सारा जगत प्रकाशय है तथा मायापति, ज्ञान और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। सीप में चांदनी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है कि वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार से काम करता है, बिना जिह्वा के ही छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। वह बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं और जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें ब्रह्म है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वह प्रेम रस से सने सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई।
यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे प्रभु, मुझे यह समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और अनेक प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 जय श्री राम।